नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं माई अब्रॉड जॉब्स। दोस्तों, अभी सिंगापुर में हमारे पास में एसएससी की रिक्वायरमेंट है और बहुत ह्यूज रिक्वायरमेंट है। ह्यूज रिक्वायरमेंट ने क्यों कहा? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, 200 लोगों की रिक्वायरमेंट है। अब चूंकि इसके लिए रिक्वायरमेंट हमारे पास में लास्ट ईयर में ही आ चुकी थी, 2023 में आ चुकी थी, लेकिन बैच की अवेलेबिलिटी की वजह से हम इसमें उस टाइम पर एप्लीकेशंस नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अभी हम एप्लीकेशंस ले सकते हैं क्योंकि बैचेज हमारे बनना शुरू हो रहे हैं। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें से जो गवर्नमेंट है ना, उसने कोटा कम किया हुआ है, इसलिए लिमिटेड सीट्स होने की वजह से हम इसमें से अनलिमिटेड लोग एक बैच में नहीं ले सकते हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं और इस प्रोफाइल का लाभ लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो एज सुन एज पॉसिबल ऑफिस में आके विजिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने सेमिनार अटेंड किए हो और सिंगापुर जाना चाहते हैं और एलिजिबल हैं, वो इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं, ऑनलाइन एग्रीमेंट करके भी। दोस्तों, रिक्वायरमेंट हमारे पास में रेगुलर चलती रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एसएससी ये प्री अप्रूव्ड कोटा है। प्री अप्रूव्ड कोटा का मतलब ऐसा होता है कि जब भी आपका सर्टिफिकेट आएगा तो विद इन अ वीक आपका प्रोफाइल कंफर्मेशन हो जाएगा और विद इन 2 वीक आपको वीजा मिल जाएगा। ऐसी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। और जब भी हम आपका प्रोफाइल कंफर्म करते हैं, आपने ओके किया, तो ये मान लीजिए वीजा जनरली 2 दिन में आता है, लेकिन हम 2 वीक का टाइम देते हैं और ये काम हो जाता है। क्योंकि अभी आपने कई वीजा देखे होंगे जिनका अभी तक का रिकॉर्ड है। हमारे जितने भी वर्क परमिट अप्रूव हुए ना, तो देखा जाए टोटल मैक्सिमम 4 डेज का टाइम लगा, मैक्सिमम 4 डेज का टाइम लगा। और अगर मैं वैसे देखूं वर्किंग डेज की बात करूं तो मैक्सिमम 2 डेज का टाइम लगा। वर्क परमिट एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं। सो दोस्तों, कोई भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहता है, वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें से कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? दोस्तों, बेसिक क्राइटेरिया है कि पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मेडिकली फिट, फिजिकल फिट होना चाहिए। मेडिकली कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन सिंगापुर जाके टेस्ट होता है। अगर कोई भी कैंडिडेट के अंदर ये 6 गंभीर बीमारियां होंगी तो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। टीबी, हेपेटाइटिस, कैंसर, एचआईवी, ये 4 गंभीर बीमारियां, साथ साथ में हाई बीपी और हाई शुगर होगा, वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली विजन क्लियर होना चाहिए और हियरिंग क्लियर होना चाहिए, सुनाई देखना चाहिए और दिखना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। ये अगर सब कुछ फिट है, मेडिकली फिट है, तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल फिट की बात करेंगे ना, तो फिजिकल फिट में उनकी बॉडी कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कुछ लोग डिसेबल होते हैं, तो डिसेबल लोगों में एक कंडीशनर रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी के हाथ पर सलामत है, बाकी कहीं डिसेबिलिटी है, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशनल है। फिलहाल के लिए कोई भी कैंडिडेट मेडिकली फिट हो, फिजिकल फिट हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि काम करने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। अब इसमें से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेक्स्ट पार्ट आता है कि जो वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है, यूपी, बिहार, बंगाल के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका वर्क परमिट का वीजा अप्रूव नहीं होता है। और जैसे मान लीजिए कोई यूपी, बिहार, बंगाल से, लेकिन उसका पासपोर्ट कर्नाटका से है या हैदराबाद से है या फिर वो महाराष्ट्र से है, तो भी उनका नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें से जो बर्थ प्लेस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेगा, उसका बर्थ प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका बर्थ प्लेस दूसरा स्टेट है लेकिन उसका पासपोर्ट यूपी बिहार बंगाल का है, तो शायद कंडीशनर इस चीज को चेक किया जा सकता है। फिलहाल के लिए ऐसी कंडीशन बहुत कम होती है। सो अगर कोई ऐसा है तो उसके लिए सब्सटीट्यूट मिल सकता है। तो कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? क्वालिफिकेशन वाइज कोई भी कैंडिडेट इसमें जरूरी नहीं है कि 10th पास होना चाहिए। 10th पास, 10th फेल, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन 5वीं पास भी नहीं होंगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक क्राइटेरिया है कि आप काम करने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए और बेसिक इंग्लिश पढ़ना लिखना आना चाहिए। अगर आप बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि जैसे जो सिविल इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियर की डायरेक्ट प्रोफाइल नहीं आती है, कभी नहीं आती है, बहुत कम आती है। लेकिन जब भी आती है तो उसमें साथ साथ में क्या आता है कि एसएससी की रिक्वायरमेंट होती है, एसएससी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप एसएससी सर्टिफिकेट में अप्लाई करके एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर जाके फिर वहां ग्रो कर सकते हैं। या फिर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, 4-5-6 साल का एक्सपीरियंस है सिविल इंजीनियर में और आपने डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है, तो आप ये मान लीजिए आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की, उसका सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद फिर हम आपको जब प्रोसेस करेंगे तो आप वहां पर एज अ आपके प्रोफाइल में साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर, सिविल सुपरवाइजर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर,
किसी न किसी प्रोफाइल में जो मैचिंग होगा, जिसको आप क्वालिफाई कर पाएंगे, उसमें आपका प्रोसेस हो सकता है और एक अच्छी खासी इनकम हो सकती है। दोस्तों एस पास में बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती हैं जो कॉमन है, लेकिन उनसे हटके कई रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जिसमें जो लोग तो एलिजिबल होते हैं, वैसे वैसी रिक्वायरमेंट नहीं आती हैं। जो कॉमन रिक्वायरमेंट होती है वो मेंटेनेंस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोडक्शन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, सुपरमार्केट सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके अलावा और भी जैसे मान लीजिए आईटी के लिए रिक्वायरमेंट आती है। ये रिक्वायरमेंट ऐसी है जो स्किल्ड प्रोफाइल पे होती है, स्किल्ड मीन एस पास के लिए होती है। लेकिन जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो अकाउंटेंट की जॉब्स कम आती है, एडमिन की जॉब्स कम आती है, सेल्स की जॉब्स कम आती है, मार्केटिंग की जॉब्स कम आती है। अगर कोई भी कैंडिडेट के अंदर ये स्किल है और ये क्वालिटी है, तो वो एसएससी की ट्रेनिंग लेके वहां पर एसएससी वर्कर के रूप में जाके वहां पे अपनी प्रोफाइल के हिसाब से इंटरव्यू देके ग्रो कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट इसमें ग्रो कर सकता है क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म होता है। इवन कई बार रेलेवेंट जॉब नहीं आती, जैसे किसी ने एचएम किया हुआ है, उसको होटल लाइन में जाना है, बट हमारे पास में भी रिक्वायरमेंट नहीं आई है। शेफ की रिक्वायरमेंट है बट कस्टमर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं आई है। तो आप एसएससी के माध्यम से जाके वहां पहुंच गए, आपने वहां पे जाके आप कई कंपनी में इंटरव्यू देंगे, कोई ना कोई कंपनी आपको सिलेक्ट कर लेगी और आपको वर्क परमिट एस पास में कन्वर्ट कर देगी। डेफिनेटली ये प्रोसेस होता है, काफी लोग इसमें अपने वीजा को कन्वर्ट करते हैं। इसमें ये प्रोसेस कॉमन है, रेगुलर है। जो लोग इन प्रोफाइल्स में, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ड्राइवर है, लेकिन ड्राइवर का डायरेक्ट नहीं होता क्योंकि उसमें सिंगापुर का डीएल कंपलसरी होता है। तो आपके पास में अगर इंडियन लाइसेंस है, आप एसएससी करके जाओ, वहां पे वर्कर के रूप में कुछ समय काम करो, वहां पर वर्क करते करते आप डीएल के लिए अप्लाई करो। डीएल अप्लाई होने के बाद, जैसे आपका डीएल अप्लाई हो जाता है ना, उसके बाद फिर आप वहां पर ड्राइवर की प्रोफाइल में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कम से कम सैलरी 14-1500 तो नॉर्मली मिल जाती है। 14-1500, 1800, 2000, 2200, आप धीरे धीरे के ग्रो करके 3000 तक भी जा सकते हैं। जो बस ड्राइवर होते हैं या फिर हैवी ट्रेलर ड्राइवर होते हैं, उनकी सैलरी 3000 सिंगापुर डॉलर तक होती है। दोस्तों ग्रो करने के लिए अनलिमिटेड ग्रोथ है इसमें। मतलब ये मान लीजिए आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है तो आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, वर्कर से ऊपर नहीं जा पाएंगे, हेल्पर से ऊपर नहीं जा पाएंगे, और सैलरी का ग्रोथ जो होगा ना वो आपकी मिनिमम वेज ही रहेगी। लेकिन आप सिंगापुर में अगर एसएससी के माध्यम से जाएंगे तो आपके मेहनत के ऊपर, आपकी लगन के ऊपर आप ग्रोथ कर सकते हैं। ग्रोथ आप अनलिमिटेड भी कर सकते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल नहीं है और आप जो ग्रेजुएट लोग होते हैं उससे अच्छी सैलरी उठा सकते हैं। जैसे आप ड्राइवर बन गए, 3000 की सैलरी, सोचो 2500 की सैलरी लेने के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आपको 3000 तक की सैलरी मिल सकती है। और भी ग्रोथ होती है, डिपेंड करता है जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं। आप किसी भी ट्रेड में आप एक्सपर्ट हो गए, प्लम्बिंग में आपने काम किया, वेल्डिंग में काम किया, उसमें एक्सपर्ट होते होते आगे चलकर आपको 1500, 1800, 2000 की सैलरी ऊपर हो जाती है और एस पास वीजा भी मिल जाता है। सोचो आपकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है और आप एस पास वीजा के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं अगर आप इसमें रेगुलर मेहनत करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अगर आपको लॉन्ग टर्म करियर बनानी है तो एसएससी सबसे बेस्ट है। और इसमें ऑब्वियसली शुरू में टाइम इन्वेस्टमेंट है, मनी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद डेफिनेटली आपको ग्रो करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। और आपको पता होगा कि एक बार आपने सिंगापुर में काम किया तो आप सिंगापुर यूटर्न हो जाते हैं। सिंगापुर यूटर्न होने का मतलब है कि आप सिंगापुर में बाद में कभी भी अगर बाई चांस किसी कारणवश आप आ भी गए तो दोबारा अप्लाई करेंगे, कोई भी कंपनी आपको हायर कर लेगी, क्योंकि आप सिंगापुर एक प्रकार से कहा जाए यूटर्न है, एक्स सिंगापुर एक्सपीरियंस होल्डर है, तो यूटर्न होने की वजह से कोई भी कंपनी आपको प्रायोरिटी देगी। दोस्तों अगर आपको फील होता है कि आपके लिए करियर ये अपॉर्चुनिटी काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके प्रोफाइल मैचिंग नहीं है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल, कलीग, उनको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, वो इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोज को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।